आप लोगों ने वेब के बारे में तो सुना ही होगा। वेब होता क्या है? वेब बेसिकली काइंड ऑफ एक हुक्का जैसा होता है जिसमें से धुआं वगैरह बहुत निकलता है। बहुत सारे लोग अपना वेब इसलिए यूज़ करते हैं कि वो लोग अपने स्मोकिंग का जो हैबिट है उसे छुड़ा सके। अभी तो वेब बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, लाइक फ्लेवर्स भी इन द सेंस तो ऐसे ऐसे फ्लेवर्स है जिनका फ्लेवर्स को तुमने सुना ही नहीं होगा, वैसे वैसे फ्लेवर्स में भी आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी है जो वेब कॉन्स्पिरेसी जो स्टार्ट किया सिगरेट कंपनी ने। सिगरेट कंपनी क्या चाहती है, लोगों को वेब का आदत इतना लग जाए जिससे इन फ्यूचर लोग अपनी वेप की जो हैबिट है शायद उसको एक्सटेंड करने के लिए सिगरेट स्मोकिंग कैसा होता है ना, ये लाइक बहुत सारे लोग एक ट्रेंड बनाते हैं कि हाँ भाई वेप वेप से कुछ नहीं होता, वेप में ये वेप में वो है, बट वेप से भी चीज़ें खराब होती है। वेप में भी ऐसे ऐसे चीज़ें चीज़ें हैं शायद जिनकी वजह से अपनी हेल्थ को इशू पड़ता है। बट बहुत सारे होता है ना यंग जनरेशन जो लोग बोलते हैं भाई मैं सिगरेट नहीं पीता बट वेप पीता हूँ, तो होता है ना वो धीरे धीरे अपग्रेड होता है चीज़ें। लाइक एक बार ट्राई करने में क्या होता है, भाई ये पिया तो ये हुआ, चलो आज ये नहीं मिला तो ये ट्राई कर लेते हैं, आज आज के बाद कभी नहीं पियेंगे। ऐसा कुछ होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। देखो, ये प्रेजेंटेशन ना बेसिकली तो कनेक्शन एंड पोटेंशियल का कॉन्फ्लिक्ट है कि वेपिंग एंड टोबैको उसके इंडस्ट्री के बारे में हम उससे रिप्रेजेंट करने को ट्राई कर रहे हैं कि वो शायद तो हम मेरे व्यू से क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। देखो, द राइज ऑफ वेपिंग ट्रेंड एंड पॉपुलरिटी, मैंने जैसे बताया ये वेपिंग सिस्टम सबसे बड़ा तो पहली बात तो ये इंडिया में था नहीं, शायद ये अब्रॉड से आया हुआ है। अब्रॉड में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडिया वाले अडॉप्ट कर रहे हैं कूल बनने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। इसका मार्केट बहुत बड़ा है, पूरा ग्लोबली मार्केट है। मेरे एरिया में भी शायद मिलता होगा अभी, मैं तो दोस्त लोग के हाथ में तो मैंने देखा है अपने, बट वो लोग बहुत कूल समझते हैं कि यार मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता इसलिए वेप पी रहा हूँ। बट मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ ही बहुत ही महंगा आता है, लाइक आप 3 महीने के लिए इसमें कुछ 2,000 का रहता है ये। 3 महीना ही यूज़ कर सकते हैं शायद, उससे मुझे ठीक से पता नहीं इस बारे में। बट हाँ, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स वगैरह भी आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स, पान बीन अलग अलग बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे मैंने बताया फ्लेवर प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे फ्लेवर लाइक फ्रूट है, कैंडी है, आपको जैसा पसंद है। तो जैसे लोगों को ना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उनके फेवरेट फ्लेवर्स आ जाते हैं, जिससे और लोग अट्रैक्ट हो, लोगों का टेस्ट बढ़े, लोगों को टेस्ट आए। तो जिससे आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत चूजी होते हैं अपने टेस्ट को लेके अपने, तो बहुत सारे लोगों ने उन्होंने जानबूझ उसके फ्लेवर ला दिए। जैसे हुक्कास में भी फ्लेवर होता है, बट निकोटिन उसमें भी होता है, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, देखो अभी इंस्टाग्राम पर तो मैंने इतना देखा नहीं इस बारे में, बट हाँ कहीं ना कहीं टिकटॉक पर, टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, बट इंस्टाग्राम में भी इतना नहीं है, बट जो जैसे 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 आप लोग अपने फीड में देखते हो तो लोगों का वेपिंग वेब का वो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा लोगों में दिख रहा है। मैं पहले 1 साल 1.5 साल पहले तो लिटरली किसी के हाथ में दिखता था, बट अब ऐसा होता है कि नॉर्मली लोगों के हाथों में वेप होता है जो सिगरेट छुड़ाना चाहते हैं। देखो, आजकल के लोग सिगरेट पीने का रीज़न देते हैं, लाइक मेरे को तो मेरा तो इसमें बिलीवेंस है, सिगरेट पीना एक रीज़न है कि यार भाई स्ट्रेस उतार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। उन लोग अपने स्ट्रेस को, अपने आदत गंदी आदत को ना अपनी एक वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई मेरा स्ट्रेस है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। बट सिगरेट बहुत ज़्यादा खराब है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, हम उसके बारे में जो जाएंगे तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा, तो वो छोड़ दो। परसेप्शन ऑफ अ सेफ्टी, whipping was often initially perceived as a safer alternative of smoking, contributing to rise, ए पीडीएफ में डबल डबल, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स राइस, लाइक अब पता ना कि बहुत सारे लोग अपना सिगरेट का आदत छुड़ाने के लिए ही वेप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिगरेट के लोग हैं, मेरा खुद का एक फ्रेंड था, वो खुद भी यही कर रहा था, बट उससे कुछ तो हुआ नहीं, उल्टा उसके पैसे भी खर्चे और उसे वेप का भी आदत लग गया था। तो उसे वेप अफोर्ड नहीं कर पाया तो फिर से अपने लेवल पर आ गया वो। तो वही होता है। देखो, मेरा ऐसा मानना है सिगरेट पीना एक गंदी आदत है, एक गंदा कैरेक्टर नहीं, गंदे इंसान नहीं है, एक गंदा इंसान की गंदी हैबिट है, ठीक है। वो हिसाब से सोचो उस बारे में। ऐसा सिगरेट पीने वाले को हेट मत करो कि यार छी ये सिगरेट पीता है। ठीक है, वो पीता है तो उससे बोलो कि कम करे, बंद कर दे। अगर बंद, अब सिगरेट तो एक लत है, एक एक नशा है वो, तो लोगों से रहता नहीं। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है बिना सिगरेट पिए सुबह बाथरूम भी नहीं होता है, वो लोग सुबह बाथरूम तक जा नहीं पाते, तो फिर प्रॉब्लम तो है उनको। देखो इसके वगैरह इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। इसमें ईयरली ई सिगरेट्स, ई वेपिंग को पहले ई सिगरेट बोलते थे, लाइक 2000s में इसका ये हो गया था वेपिंग। मैंने बोला ना कि ये सब अब्रॉड में था, इंडिया में तो अभी कुछ सालों पहले आया हुआ है। 2-3 साल पहले मैंने देखा है लोगों के हाथ में, बट अभी ज़्यादा लोगों को में एक वेपिंग हो रहा है। एमिंग टू ऑफर लेस हार्मफुल अंडर ट्रेडिशनल ऑफ सिगरेट्स, बोलते हैं ना कि ये सिगरेट से कम हार्मफुल है। हार्मफुल तो हार्मफुल होता है ना, आप कोई भी चीज़ हो ज़्यादा लेवल पे कंज्यूम करोगे तो खराब ही है। जैसे कि आप शुगर ही ले लो, आप अगर बहुत ज़्यादा शुगर खाओगे तो आपको शुगर वगैरह इंसुलिन वगैरह लेना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसकी भी बीमारी होती है। कोई भी चीज़ें आप ज़्यादा लेवल पर कंज्यूम करोगे तो इफेक्ट तो होना ही है उसका एक लेवल पर। तो मुझे नहीं लगता कि ये सेफ है, सेफ इन द सेंस उससे लेस इफेक्टिव है सिगरेट से। एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सब्सिक्वेंट ईयर्स सॉ इम्प्रूवमेंट इन वेपर प्रोडक्शन, बैटरी लाइफ एंड फ्लेवर। देखो उस पे वेपर तो बेसिकली चलता है बैटरीज पे, एंड उस पे बहुत सारे फ्लेवर्स और चलता है इसके अंदर।
सो इसका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए लोगों इसमें बहुत सारी चीज़ें लाई है, जैसे कि बैटरी पर जिसमें से अलग अलग कलर्स में भी आते हैं। जैसे आप कुछ ब्लर करोगे तो लाइट्स निकलते हैं, तो अगर वो लाइट अपने धुएं पर मारोगे, वेपर पर मारोगे, तो एक कलर अलग काइंड ऑफ दिखता है। बहुत सारे लोग रिंग बनाते हैं उसमें, बहुत सारे, वो तो रिंग बनाने की भी मशीन आती है शायद। बहुत कुछ लोग सीखते हैं, मतलब उससे अलग अलग चीज़ों पर होता है। एक्सपांशन ऑफ द मार्केट, देखो जैसे कि मैंने बताया एब्रॉड से आया, दे आर एंटरिंग इन इंडिया। उनका ऐसा मानना है कि वेपिंग ऑफ बिकम मोर मेन स्ट्रीम एंड डाइवर्स ब्रांड एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज टू डिफरेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस। लाइक उनका ऐसा व्यू है, जो यंगस्टर्स अभी आएंगे, जो सिगरेट्स जो कम देखो, हर एक कंपनी के पीछे, छोटी कंपनी के पीछे शायद एक बड़ा एम लाने के लिए एक बड़ी कंपनी होती है। जैसे हम विगन प्रोडक्ट को ही ले लो। विगन प्रोडक्ट के एग्जांपल है कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि हम विगन बनना है, विगन बनना है, बट मैंने ऐसा देखा है कि वो विगन कंपनी जो होती है उनके पीछे बहुत बड़ा, वीगन कंपनी में काइंड ऑफ, देखो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अभी कोई एक ट्रस्ट है जो आपको बोल रहा है कि स्टे वीगन, स्टे वीगन, स्टे वीगन, बट वो ट्रस्ट है ना, तो आपको लगेगा इससे इनका क्या फायदा। बट वो होता है ना, वो ट्रस्ट को फंड करने वाला एक पीछे कंपनी होती है, और वो कंपनी वीगन कंपनी जो वीगन प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उनका ऐसा मानना है कि हम अगर एज अ ट्रस्ट, एज अ लोगों को एक बताएंगे कि यार वीगन, गाय का दूध पीना गलत है, ये सही है, वो गलत है, ये गलत सही तो फैक्ट अलग है, बट ये होता है ना कि बताएंगे तो लोगों को लगेगा, और लोग फिर क्या करेंगे, वीगन प्रोडक्ट पे जाएंगे, तो वीगन प्रोडक्ट में उनका ही सेलिंग बढ़ेगा। तो उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। वैसे ही ये वेपर कंपनी में जो इंडिया में आ रही है, उनका भी शायद इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा कि हम लोगों को पहले एक माहौल दे दे, लोगों में एक आदत लगा दे, फिर देखते हैं क्या करना है, कैसे उसको जैसे मार्केट ग्रैब करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। देखो 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 सीधी बात है, कोई भी प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है, कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग करना है, तो आपको मार्केटिंग टैक्टिक्स होनी चाहिए। एनालाइजिंग द वेब इंडस्ट्री एंड स्ट्रेटजीज, टारगेटिंग यूथ। सीधी बात है, वेब एक काइंड ऑफ फैशन बन गया, काइंड ऑफ ट्रेंड बन गया, काइंड ऑफ कूल बनने का सिस्टम है। तो सबको लगता है कि हम वेब में जाएंगे, वेब वगैरह से लोग को लगता है कि हम कूल है, स्टोरीज डालना, इंस्टाग्राम में डालना। आपने देखा होगा कि अपना हुक्का वगैरह से लोग कैसे रिंग बना बना के स्टोरीज डालते हैं, और बहुत ही गंदा दिखता है, बट क्या करें, लोग उसको खुद को कूल समझते हैं। एंड छपरीस, छपरीस तो आप पता ही होगा क्या बोल रहा हूँ, मेरे जैसे नहीं, छोड़ो। सोशल मीडिया एंगेजमेंट, देखो अभी सीधी बात है, सबसे ज़्यादा आपको अगर यूथ में कुछ फैलाना है या कुछ आपको इंट्रोड्यूस कराना है लोगों से, तो सोशल मीडिया एंगेजमेंट को पकड़ लो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, वो लोग एक्सेसिव अमाउंट में पैसे लेते हैं, और सीधी बात है उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि अगर वो कोई भी एक वीडियो डाल दे ऐसे, या कोई रील बना दे, या कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर दे, पब्लिक बिना मतलब का लेती है। बिना मतलब का, अभी मैंने रिसेंटली एक फ़ोन का कवर देखा है जिसके बैक के पीछे स्पेस है रखने को, क्या बोलते हैं, मेकअप का कुछ किट रखने को स्पेस है। भाई वो प्रोडक्ट लिस्ट भी नहीं हुआ है, वो बहुत बड़े स्टार का है, इंडिया में नहीं अब्रॉड की बात है। वो प्रोडक्ट लिस्ट भी नहीं हुआ है, बट स्टिल उसका इतना सेल हो चुका है, प्री ऑर्डर पब्लिक इतना डाल चुकी है कि कुछ वो $13 मिलियन का उसका प्री सेल हो चुका है, प्री मार्केट में। कंपनी ने 3 मंथ्स का टाइम मांगा है कि ऑर्डर फुलफिलमेंट करने को, सोचो अब क्या लेवल पर होगा वो। सोचो खाली वो इन्फ्लुएंसर ने उसको बस एक स्टोरी डाल दी उसके ऊपर, इसलिए वो इन्फ्लुएंसर भी बहुत बड़ी है, वो अलग बात है, बट स्टोरी डाल दी, फिर भी इतना बड़ा मार्केट हो जाता। सोचो फ्लेवर्स एंड एस्थेटिक, देखो जैसे मैंने बताया इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते वैसा वैसा फ्लेवर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने देखा है लोगों को, उसमें से काइंड ऑफ स्मेल आता है, वो फ्लेवर का स्मेल आता है, तो आपको समझ वो सेंस होता है कि हाई फ्लेवर है वो। और एस्थेटिक्स बताया कि लोगों को कूल फील होता है, लाइक एक बेटर एनवायरनमेंट दिखाता है कि हाँ मैं थोड़ा कूल हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ये वगैरह दिखाता है। आज के यंगस्टर सबको पता ही है कैसे। द कंस्पिरेसी थ्योरी बैनिंग वेब्स ड्राइव यूजर टू सिगरेट, देखो इस पे एक ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरी आया है कि ये जो वेपिंग का सिस्टम है ना इंडिया में, वेप वगैरह, ये जो इसको अपना एम कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने के पीछे सिगरेट कंपनी का हाथ है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोगों को स्टार्ट में, मतलब कंपनीज का ऐसा एक थ्योरी आई है कि हम सिगरेट्स कंपनी इसको प्रमोट कर रही है। उनका ऐसा है कि हम लोगों को एक वेप का आदत लगा देंगे, वेप में निकोटिन होता ही है, हम वेप में फ्लेवर भी डाल देंगे जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और एक वेप सिस्टम आदत लगा देंगे। तो कैसा होगा, वो अगर सब वेप अगर यूज़ कर रहा है, बहुत दिन से यूज़ कर रहा है, उसको वेप नहीं मिल रहा है, तो उससे आसानी से क्या अवेलेबल होगा जो वेब को रिप्लेस कर पाए, जो वेब को है। तो लोग बोलते हैं भाई अगर वेब, किसी चीज़ को पता ना, जो लोग बेवड़े होते हैं, जिनको नशे की आदत होती है, जो ड्रिंकर होते हैं, उनको अगर नहीं मिलेगा तो वो ऊपर नीचे करके छोटा मोटा ब्रांड से एडजस्ट कर लेते हैं। सेम चीज़ इसमें भी होगी शायद, ऐसा मुझे लगता है। वो इन फ्यूचर ना वेब को कुछ अंडर एज ला देंगे, एंड सिगरेट को बाकी लोगों के, वो होता है ना कि उन लोग को भी पता है कि एक लेवल के बाद इंसान भी बोलता है अरे मैं कब तक एक ही चीज़ करूँ, अब थोड़ा लेवल ऊपर जाता हूँ। नशे तो ऐसे स्टार्ट होते हैं ना, लोग बियर से स्टार्ट करते, ब्रीजर से स्टार्ट करते, कहाँ पहुंच जाते, दारू वीरू क्या, कहाँ कहाँ पहुंच जाते। तो उनका एक ऐसा एम है कि ऐसा कुछ करना है। देखो इसमें मार्केट शेयर तो देखो, अब जानते हैं सिगरेट का मार्केट शेयर कितना बड़ा है इंडिया में,
पीछे बॉक्स पे लिखा है लोग मरने वाले फिर भी पी रहे। इंसान भीख मांग के पैसे सिगरेट पीता है। मैंने कितने लोग को देखा, मेरे दोस्त तो कितने हैं, स्कूल के दोस्त, एरिया के दोस्त, भाई 20 रुपये भेजने के लिए, भाई काम है, मुझे पता है क्या काम है, मैं देता हूँ, कभी नहीं देता हूँ, दिमाग खराब होता है क्या, जान खाते मर, मुझे क्या। हाँ तो दे देता हूँ। वही होता है ना कि आदत लग जाती है, और बोलते हैं ना कि एक टाइम के समझो आपके पास पैसे नहीं बचते, अगर ये आदत लग जाएगी, यंगस्टर्स को, यूथ को आदत लग जाएगी, पैसे कम है नहीं है, तो आप अल्टरनेट ढूंढोगे। बेवड़े लोग यही करते हैं ना, सस्ते चीजें ढूंढते हैं, वही करते हैं वो। तो उनका आदत ही है वो। लॉबिंग एफर्ट्स, cigarette companies have a history of lobbying for a legislation that benefit their interests, potential influencing and vaping regulations। देखो, इनका ऐसा मानना है ना कि ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी से, इनका एक हिस्ट्री रहा है कि वो लोग आदत लगा कर पीछे हट जाना, ये सब ठीक है। अल्टरनेट narratives suggest that the focus should be on responsible vaping, promoting harm promoting। देखो वो लोग एक ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं ना कि हमारा एम ये नहीं है, हमारा एम है कि लोगों में तो आदत लगी रही है, तो हम उनको एक अच्छी चीज़ दें जो इससे कम हार्मफुल है, हम उससे एक उनको ऐसी चीज़ दें जिनके ऊपर लोग एक हार्म प्रोडक्टिंग को प्रमोट ना कर पाए, डायरेक्शन दैट देन आउटराइट बैंस। मतलब उसमें बहुत सारी जो अगर ये नहीं करेंगे तो लोग इससे इससे कम चीज़ें, हम ये लोग ये यूज़ करें, वेपिंग वगैरह यूज़ करें, तो उन लोग एक अल्टरनेटिव थ्योरी चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल वेपिंग फॉर प्रमोटिंग हार्म रिडक्शन रादर देन आउटराइट बैंस। मतलब कि वो लोग ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट ना करने से अच्छा ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। हेल्थ रिस्क स्टडीज ऑन द डेंजर ऑफ वेपिंग, शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखो, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला इसके इफेक्ट्स तो है, निकोटिन है तो प्रॉब्लम होना ही है। आप कम लेवल में लोग कंज्यूम जितना ज़्यादा करोगे, वेप तो सीधा लोग मुंह में उड़ा के 10-10 मिनट, तो मैंने देखा सिर्फ वेपिंग ही कर, मतलब वो पूरा धुआं ही कर दे रहे पूरे। शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। देखो, धुएँ वाली चीज़ें तो कफ होना ही है, आपके गले खराब होना ही है, सर दर्द तो नॉर्मल है, राइजनेस फील होगा आपका ना, जो लंग सिस्टम है ना वो बहुत ही वीक हो जाता है, अंदर से हीट आ जाता है बहुत, ये काइंड ऑफ होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट में। देखो इलनेस, हार्ट डिजीज होने का बहुत चांस है, लंग डैमेज तो होता ही है, लंग डैमेज इससे आप धुएँ वाली कोई भी चीज़ करो, हुक्का हो, वेपिंग हो, सिगरेट हो, लंग डैमेज तो बेसिक चीज़ है, क्योंकि उसमें धुआं जाएगा, पूरी धुआं बाहर नहीं आता, वो निकोटिन अंदर बैठ जाता है भाई। निकोटिन अंदर, आप एक सिनेमेटिक ग्राफ देख लेना, हाउ निकोटिन हार्म यू, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह में मिल जाएगा, 30 सेकंड में आपको सब समझ जाएगा कैसे होता है, वो कैसे हार्म करता है ना, वो जाकर ना एक बैठ जाता है अंदर कोने में, और जमा होते रहता है, जमा होता है, और वो एक ही बार में पूरा गला खराब करता है, पूरा आपको कफ वगैरह हो जाने लग जाता है, सोर थ्रोट वाला इन्फेक्शन वगैरह होने लग जाते हैं। देखो इसमें केमिकल कंसर्न क्या है, निकोटीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, हैवी मेटल्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स का नाम तो नहीं मालूम क्या क्या है, बट ऐसे ऐसे मतलब जैसे निकोटीन तो वो हार्मफुल तो है ही, अब कंज्यूमिंग जितना बढ़ेगा उतना खराब होता है। निकोटीन एडिक्शन, निकोटीन क्या है, काइंड ऑफ एडिक्शन ही है ना, उससे लोगों को एडिक्शन फील होता है। वेपिंग कैन लीड टू एडिक्शन सिमिलर टू सिगरेट, मैंने स्टार्ट में बोला, वो लोग स्टार्ट निकोटीन से करते हैं, स्टार्ट वेपिंग से करेंगे, पर धीरे धीरे जब उनको फील होगा अगर मैं कब से एक ही चीज़ कर रहा हूँ, कब से एक चीज़ बोर हो जाऊंगा, तो लोग अपना लेवल बढ़ाते हैं, चीज़ें नहीं मिलने के बारे में दूसरी चीज़ें ट्राई करते हैं। लोगों को लगता है चल एक बार से कुछ नहीं होता, 2 बार से कुछ नहीं होता, फिर वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। देखो, हाईलाइटिंग वेपिंग पोटेंशियल हार्म्स, निकोल एडिक्शन, रेस्पिरेटरी इशू, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, अननोन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिससे और भी होते हैं। लोगों का हेल्थ इश्यूज होते हैं, लोगों को लंग्स में इन्फेक्शन होंगे, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, लोगों को हाफना फील होता है, लोग भाग नहीं पाते, उनका चेस्ट इतना वीक हो जाता है ना, आप लिटरली आप कोई भी सिगरेट पीने वाले बंदे को देखो, ऐसा उनके चेस्ट पे ना ऐसा हाथ से मारो, थोड़ा हल्के से हल्के मारो, वो लोग को टॉलरेट नहीं होता। आप एक कॉमन नॉर्मल इंसान को उनको लो, और वही स्पीड से नॉर्मल इंसान को मारो, कुछ नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा हीट फील होता है, बट इनको फील हो पूरा हिल जाते हैं अंदर तक, जिनको ज़्यादा आदत है। तो सीधी बात है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी। उनका तो ऐसे ही मानना है कि सिगरेट कंपनीज है, वो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि हम वेब को इतना प्रमोट कर दें, अलग अलग लेवल में अलग अलग इन्फ्लुएंसर के साथ इतना फैला दे, जिससे लोग अपने आप ही कुछ सालों में, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन में कुछ सालों में सिगरेट्स में और उनकी सेलिंग बढ़ जाएगी। लोगों को वेब, उनको देख, उनके कोई एथिक्सल की बात ही नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, उनको उनका क्या एथिक्स, बिजनेस में एथिक्स होता ही नहीं कुछ लोगों का। तो उनका भी ऐसा मानना है कि कैसे भी करके हम इसे बढ़ाए, लोगों में कंज्यूमिंग बढ़ाए, और लोगों में कुल भी होगा, वेपिंग का भी कंपनी बन जाएगी, जिसे लोग फिर से कर देंगे ना, कि जैसे जैसे एक लोगों में मानते हैं कि भाई अंडर एज वाले बियर पी लो, एंड अबव एज वाले, जब जैसे लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर से स्टार्ट करते, बियर से स्टार्ट करते, धीरे धीरे दारू, वाइन वगैरह सब कुछ स्टार्ट करते हैं, वोडका वोडका, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर सूखे नशे सब कुछ चालू करते हैं। वो स्टार्ट तो एक कॉमन चीज से ही होता है ना, एक बेसिक चीज से स्टार्ट होता है।
तो वही लोगों में आदत लग जाती है, वैसा ही करते हो, धीरे 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 करके आगे बढ़ते रहते हैं। देन उनका एक कॉन्स्पिरेसी है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने कहीं तो पढ़ा था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना जरूरी समझा। देखो कंक्लूजन ये है कि इसका अवेयरनेस एंड एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसका अवेयरनेस बढ़ाना होगा लोगों को, स्पेशली फैमिलीज वाले को ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ। अभी हॉस्टल्स वगैरह अलग बात है, बट और फैमिली से ज़्यादा जो इंसान खुद नहीं समझना सुनना चाहता ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरा तो ऐसा मानना है भाई, कुछ नहीं हो सकता, वो लोग को कैसे भी कोई भी समझा नहीं सकता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, द रिलेशनशिप बिटवीन वेपिंग एंड टोबैको इंडस्ट्री रिमेन कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर केयरफुल सिक्योरिटी। इट्स certainty it's crucial to be informed about the potential risk of vaping and advocate of responsible regulation. Responsible. Share your thought and concern about the important topic and encourage others to make other videos. मेरा ऐसा भी है कि मैं ऐसा पब्लिक व्यूज़ पर, लाइक सोशल व्यूज़ पे ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। मेरे कुछ वीडियो ट्रेडिंग वगैरह पर भी आएंगे, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो मैं आपको दिखा, मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ अभी, बट ठीक है, मैं एक अच्छा नॉलेज है, लॉस में भी नहीं ज़्यादा, बहुत अच्छी चल रही है मेरी, अच्छा खासा मेरा खर्चा भी चल रहा है उसमें, सब कुछ सही है। तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, अगर ऐसे वीडियो